हमारे खास शो धर्म संसद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, ये खास शो आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के लिए है। आप में से जो भगवान में आस्था नहीं रखते उनको मेरा प्रणाम, और जो रखते हैं उनको राम राम। तो इस शो में हम हमारी दुनिया के सबसे ज्वलंत विषयों जैसे कि धर्म, संस्कार, पाप और पुण्य को लेकर संवाद करेंगे और इनसे जुड़ी अनेकों जिज्ञासाओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आज का आधुनिक युवा भगवान को कैसे महसूस कर सकता है। दर्शकों, आज धर्म को लेकर बहुत विविधताएं हैं, यानी कि वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। कोई कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि नाम जप कीजिए। कोई कहता है कि तीर्थ यात्रा पर जाइए, तो कोई कहता है कि गंगा स्नान करने से आपको भगवान की कृपा मिलेगी। तो ऐसे में धर्म से जुड़े हुए तमाम सवालों पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में प्रसिद्ध संत निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति गिरि जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन इस दास पवन पांडे का। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। महाराज जी, दास की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपसे कुछ सवाल कर पाए, लेकिन दर्शकों के जानकारी के लिए कुछ जिज्ञासाएं हैं। वो जिज्ञासाओं को प्रश्न और सवाल के रूप में आपके सम्मुख रखने का मैं आपसे ही अनुमति चाहता हूं। जी, अनुमति है। और पत्रकारीय धर्म के निर्वहन के लिए मैं आपसे कुछ सवाल आज करना चाहता हूं। जरूर। तो महाराज जी, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए किसी आसान उदाहरण से संक्षेप में ये बताइए कि भगवान के अस्तित्व को, उनकी उपस्थिति को कैसे महसूस किया जा सकता है। महाराज जी, बहुत सुंदर पवन पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भगवान, हम कैसे भगवान को मनाएं, भगवान हम कैसे जानें कि भगवान कौन है। इसी से देखिए, भगवान से ही सारा अर्थ निकल रहा है। यथा नाम तथा गुणः। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नील। ये पंच तत्व ही जो है वह साक्षात भगवान का स्वरूप है। और यह जो शरीर हमारा निर्मित है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा, यह 5 चीज़ों से रचा हुआ यह शरीर है और यह 5 चीज़ों से ही चलायमान यह शरीर है। और ये जो 5 चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है वह फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो रही है। हम उसका कोई शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं। और परमात्मा और भगवान हम उसी को कहते हैं जो कोई भी कार्य मेरे लिए करे तो उसका कोई शुल्क ना ले, उनको हमें कहना ना पड़े। अब जैसे सूर्य का उदय होता है तो हम उसको कहते नहीं हैं कि प्रातःकालीन हो गया आप उदय हो जाइए। वह कभी संडे मंडे छुट्टी भी नहीं मनाते। किनके लिए? हम सब के लिए। तो ये पंच तत्व जो है वही परमात्मा का मूल स्वरूप है, यानी प्रकृति ही अध्यात्म का मूल स्वरूप है और उसका ही हम सबको चिंतन करना चाहिए। तो महाराज जी, हमारा दर्शकों के लिए अगला सवाल कि दीपावली आ रही है महाराज जी, और इस पे लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है, जबकि कहा जाता है कि भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, उनके स्वागत के लिए ये दीपावली का त्यौहार मनाया गया था, लोगों ने दीपक जलाए थे। ये क्या रहस्य है? देखिए, यह 5 दिवसीय महापर्व है। सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में आरोग्यता के लिए और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह पावन पर्व हम सभी लोग मनाते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम के समय ही दीपावली महापर्व को मनाया जाता था, उससे पूर्व भी हमारे यहाँ यह महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता था। उस समय से दीपोत्सव का पर्व हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ, जो कि भगवान का जब शुभागमन हुआ तो उनका जो रात्रिकालीन था, अमावस्या का दिन था, तो उस दिन पूरा रात्रि में ही पूरा दिन का स्वरूप दीपोत्सव से प्रारंभ हुआ। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः पीड़ा हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और यह दीपों का जो महापर्व है, दीप कोई साधारण नहीं है। यह धनतेरस से प्रारंभ होता है और भैया दूज पे जाकर के इसकी पूर्णता होती है। यह 5 दिनों का महापर्व है, जिसमें हम लोग धनतेरस का महापर्व मनाते हैं, अगले दिन छोटी दिवाली मनाते हैं,
फिर अगले दिन जो है हम लोग गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं और फिर भैया दूज करते हैं। यह पर्व हम सभी सनातनियों के लिए त्याग, तपस्या, साधना और सिद्धि का महापर्व है। इस समय किया हुआ जप तप जो है वह अनंत गुना फल को देने वाला होता है। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग जो हैं वो पटाखे जलाने को ही दीपावली का सेलिब्रेशन मान लेते हैं। पटाखों से वायु प्रदूषण भी हालांकि होता है, लेकिन इसमें धार्मिक पक्ष क्या है महाराज जी? देखिए, धार्मिक पक्ष तो पटाखे से दूर रहने की बात करता है। धार्मिक पक्ष ये कहता है कि आप उस दिन दीपोत्सव का पर्व मनाएं, दीप जलाएं, अपने घर में मिठाइयाँ बांटें, गणेश लक्ष्मी का पूजन करें, नारायण का पूजन करें और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और लक्ष्मी की अनंत प्रसन्नता के लिए आप सभी लोग महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। और जो हमारे यहाँ जो कुछ सालों से जो पटाखे की जो लोग छोड़ते हैं उससे वायु प्रदूषण तो होता ही है, वायुमंडल दूषित होती है। हम सबको इससे बचना चाहिए और जितना कम से कम जो हमारी वैदिक जो प्राचीन पद्धति रही है जो अपने व्रत त्योहार मनाने को, उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज की चकाचौंध की दुनिया में हम सिर्फ पटाखा फोड़ करके अपने दीपावली पर्व को मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीपोत्सव पर्व जो है सिद्धि का महापर्व है। इस दिन उपासना करनी चाहिए, इस दिन साधना करनी चाहिए, इस दिन मंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा हम सब के लिए दिन है, तो सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक संत हैं, युवा संत हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं, और उन्होंने कल एक बयान दिया कि हम तो पटाखे जमकर फोड़ेंगे और कोई हमको, उनके शब्द थे कि कोई हमको ज्ञान ना पेले, क्योंकि हम आपकी बकरीद पर ज्ञान आपको नहीं देते, हम आपके धर्म से मजहब से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ पर ज्ञान नहीं देते, तो हमें भी सनातनी त्योहारों पर ज्ञान ना दें, हम तो पटाखे जमकर फोड़ेंगे। देखिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आप एक कथावाचक हैं, आप व्यासपीठ पे विराजित रहते हैं, आपको लाखों करोड़ लोग सुनते हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले अपनी भाषा पे संयम रखें। देखिए, हमें अपने कार्य के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। यह देश में सबको अधिकार है अपने अपने व्रत और त्यौहार को मनाने का, लेकिन कुछ लोग जो है जब भी हमारे कोई व्रत और त्यौहार आते हैं तो उसमें ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि बकरीद होती है, लहू लुहान हो जाती है पूरी नलियाँ, लेकिन उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं देते हैं। हमारे जैसे होली का त्यौहार आता है तो उसमें कहते हैं पानी की बर्बादी ना करें, पटाखे कब नहीं फोड़े। तो सिर्फ एक दिन से ये वायुमंडल जो है प्रदूषित नहीं हो जाता, एक दिन से जल की कमी नहीं हो जाती। उसके लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन हमारा, हम सब का परम कर्तव्य है कि जल का संरक्षण करें, वायु का संरक्षण करें और पेड़ पौधाओं का संरक्षण करें। ठीक है महाराज जी, अब धार्मिक के बाद एक सामाजिक सवाल। कई लोग मानते हैं कि जैसे श्राद्ध होते हैं, मृत्यु भोज हुआ जिसको 13वीं कहते हैं, तो 13वीं में खाने से क्या किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है? देखिए, आप अगर 13वीं कभी खाए होंगे अपने जीवन काल में, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप देखेंगे जब आप अपने घर में आप भोजन बनाएंगे तो आपके यहाँ कोई व्रत त्यौहार है, उस समय आप भोजन बनाएं, उस भोजन का स्वाद और वो भोजन जो आपको शरीर में लगेगा उसका अलग प्रभाव होगा। वही भोजन जब आप कोई शोक में रहेंगे और उस समय आपके यहाँ जो भोजन बनेगा, जैसे 13वीं का भोजन बनाया जाता है हमारे यहाँ, उस समय अगर आप वो भोजन को करते हैं तो आपके अंदर आलस्य आएगा, आपके अंदर प्रमाद आएगा, आप उस भोजन को खा करके स्वस्थ अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ जो 13वीं का जो विधान है उसमें हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं। और ब्राह्मण को ही क्यों बुलाते हैं? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ कहा गया है विप्रो वृक्षस्य मूलम च गायत्री। ब्राह्मण जो है वह गायत्री मंत्र का जप करता है, और अगर एक 13वीं का आपने भोजन किया है, जो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अगर ब्राह्मण एक 13वीं का भोजन करता है तो 21,000 गायत्री मंत्र का जप करता है, तब जाकर के उसका दोष की निवृत्ति होती है। एक हमारे यहाँ इसकी कहानी भी बताई गई है कि जब ब्राह्मण का लड़का जन्म लेता है तो इंद्रलोक कांप जाता है कि इसके अंदर इतना त्याग तपस्या आ जाएगा कि एक दिन हमारे इंद्रासन को यह पा सकता है। लेकिन जब ब्राह्मण का लड़का श्राद्ध के अन्न पे, भोजन पे वह बैठ जाता है तो इंद्र खुश हो जाता है कि अब हमको ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो श्राद्ध अन्न खाने से छिन्न हो जाती है, वो ताकत नहीं रह जाती है। इसलिए उस ताकत को पुनः जागृत करने के लिए उसको कम से कम 21,000 गायत्री मंत्र का जप करता है, तब जाकर के उसकी प्रायश्चित होती है। लेकिन महाराज जी, रीति रिवाज ये चलते हैं, लोग कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ तुम 13वीं पे खाने नहीं आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की सोच मैंने भी महसूस की है कई इलाकों में, उनके लिए महाराज जी क्या संदेश देंगे? देखिए, ये सिर्फ भोज तक ही सीमित न रखें, खाने तक सीमित नहीं रहें, इससे आपसी सौहार्द बनता है। जब भी हमारे परिवार में किसी का देहावसान होता है तो वह परिवार व्याकुल हो जाता है, उस समय चिंतित हो जाता है, शोक में डूब जाता है और उस समय उसका जीवन निरस हो जाता है। आप देखना, आपको ऐसे कभी भी ज्ञान आपके अंदर नहीं उपजेगी, लेकिन जैसी आप शमशान घाट में जाएंगे, बिना किसी का ज्ञान दिए अपने अंदर ऑटोमेटिक आपके अंदर ज्ञान उपजने लगेगा कि ये संसार कुछ नहीं है, सब मोह माया है। आपको अपने अंदर से ग्लानि आएगी कि मैंने ये गलत कर्म किया, हमारा भी यही हश्र होने वाला है। तो उस समय जो मन होता है वह विचलित रहता है और वह 13 दिनों के अंतराल में हमारे परिवार लोग आते हैं, हमारे गांव के लोग आते हैं। महाराज जी, इसे संक्षेप में समझें तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आप धर्म क्या अनुमति देता है? देखिए, खाना चाहिए, वो सिर्फ खाने से ये नहीं है। देखिए, वो जो उसकी जो निवृत्ति होती है वो ब्राह्मण, जो 13वीं का भोजन करते हैं वो ब्राह्मण करते हैं, बाद में ब्राह्मण, इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाया जाता है। तो वो जो उसकी दोष होती है वह सिर्फ ब्राह्मण उसको पचा सकते हैं, बाकी लोगों को में वो चीज नहीं है। ब्राह्मण भोजन के बाद उन लोगों को करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और वो सिर्फ भोजन करने ही नहीं आते हैं, वो आकर के उनको सांत्वना देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, पिताजी चले गए तो हम सब तुम्हारे पिता के रूप में हैं। तो एक बहुत बड़ा संबल मिलता है जो समाज में होते रहना चाहिए और समाज की एक मजबूती है। ठीक है महाराज जी, एक और धर्म के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है, लव जिहाद नाम दिया जा रहा है उसको। महाराज जी, लव जिहाद के मामले इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और क्या इसका हल है? देखिए, लव जिहाद का मामला इसलिए हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ संस्कार था वो धीरे धीरे हमारे यहाँ से लुप्त होता जा रहा है। हमारे यहाँ पहले 24 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, जो कि आज सैकड़ों में सिमट करके रह गया। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ किया। अब आज के अंतराल में देखेंगे तो वो भी लुप्त होने के कगार पर है। तो जो शिक्षण संस्थानें थी हमारे यहाँ, जो जहाँ बच्चों को संस्कारित किया जाता था, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, जहाँ बच्चों को अच्छे गुण दिए जाते थे, वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, और उसका मुख्य कारण एक और ये जो मोबाइल आ गई है, इससे बच्चे जो है, पहले हम लोग 15-16 वर्ष तक जानते ही नहीं थे कि ये सब कोई भी चीज़ होती है ना। लेकिन आज के समय में 5 वर्ष 6 वर्ष के बच्चे मोबाइल में ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखेंगे वैसा भाव बनेगा। पहले माता पिता अपने बच्चों के साथ समय देते थे, उनके साथ बैठते थे, अच्छा और बुरा के भेद बताते थे कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देख लीजिए, माता पिता अलग लगे हुए हैं, बेटे अलग लगे हुए हैं। उसका कारण है कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो भटक रहे हैं। हमें अगर बच्चों को फिर से प्राचीन संस्कृति जैसा हमारा अगर सभ्यता आए तो उसके लिए हमें खुद प्रयासरत रहना चाहिए, साधु संतों की वाणी सुननी चाहिए, और माता पिता को भी कुछ समय निकाल करके अपने बच्चों को साथ बैठ करके अच्छा और बुरा का सुझाव उनको देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस तरह की चीज़ें रुक जाएगी, और अगर नहीं होता है तो आज के समय में जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, कोई कलावा बांध करके, कोई तिलक लगा करके, कोई हनुमान चालीसा याद करके हमारी बहन बेटियों को बरगला करके, हिंदू का नाम बता करके और उसके साथ छल करता है। बाद में वो कहीं फ्रिज में पाई जाती है, कहीं बोरे में पाई जाती है, कहीं ड्रम में पाई जाती है। तो फिर पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारा तुम्हारा कुरीति, तुम्हारे साथ कुकर्म हो गया, तो फिर पछताने से तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय रहते समाज को जागृत होना चाहिए, और हम सबको भी इसके लिए, सनातनियों को और हिंदुओं को प्रयास करना चाहिए कि हमारे मठ मंदिरों में, हर एक मंदिरों में एक गुरुकुल हो, जिसमें हमारे बच्चे
लड़के और लड़कियां उसमें शिक्षा दिया जाए और उनको सही संस्कार दिया जाए, तभी जाकर के ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन महाराज जी, एक ऐसी भी बड़ी आबादी है जो कहती है कि ये लव जिहाद का नाम देकर नफरत फैलाई जा रही है, दो समुदायों के बीच खाई को गहरा किया जा रहा है। प्रेम तो धर्म और जाति देखकर नहीं होता, ये दुहाई देते हैं वो लोग। देखिए, प्रेम ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम बहुत पवित्र शब्द है, इसको आप लव जिहाद से जोड़ करके ना करें, क्योंकि प्रेम जो है वो एक पिता पुत्री का प्रेम होता है, एक भाई भाई का प्रेम होता है, लेकिन एक प्रेम वासना का हो जाता है। तो जो वासना का हो वो प्रेम नहीं होता है, वो वासना का वशीभूत हो जाता है व्यक्ति। उस समय कोई प्रेम नहीं रहता, उस समय वो जल्लाद बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो वासना के वशीभूत हो करके और ये सब तरह की चीजों को जो कुकृत्य कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये जालसाजी है, ये बहन बेटियों को बर्बाद करने का और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र विदेशियों के द्वारा ये रचा जा रहा है। ठीक है महाराज जी, एक और सामाजिक सवाल, कहा जाता है कि किस्मत पहले से लिख कर आती है, तो क्या मेहनत से, पूजा पाठ से बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदला जा सकता है महाराज जी? जी देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे चढ़त निशान। आपने पढ़ा होगा जी वरदराज की कहानी। तो वरदराज एक बहुत मूर्ख बालक था, लेकिन उसको गुरुजी ने निकाल दिया, और जब गुरुजी ने निकाल दिया तो वो कुएं के पास में गए और कुएं के पास देखा उन्होंने, तो देखो, अभ्यासे न विषम विद्या अजीर्णम भोजनम बिना। जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है, उसी प्रकार अभ्यास के बिना कोई भी चीज़ें जो है वह बेकार होती है। इसलिए हमें कोई भी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, आप कर्म करिए। अगर आपने आम का पेड़ बोया है, ठीक है, और तो अगर आम का पेड़ बोया है तो आज अगर आप आम आज नहीं खा पाए, आप नहीं खा पाए, लेकिन आपके आने वाले बच्चे तो खाएंगे। अगर वाई दिवे किसी कारणवश से उसमें फल नहीं लगता है तो कम से कम उसकी छाया तो लेंगे। अगर वो भी नहीं होता तो कम से कम उसकी समिधा आपके यहाँ जलाने के लिए तो काम आएगी। लेकिन वही पेड़ अगर आप बबूल का बोते हैं तो ना आपको छाया मिलेगी, ना राहगीर वहां जाकर के बैठेंगे, और जो उस रास्ते से गुजरेंगे उसको कांटा चुभेगी, तो वो पेड़ लगाने वाले को गाली मिलेगी। इसलिए कर्म हमारे यहाँ कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म हमारे यहाँ प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जो आपको 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य तन की प्राप्ति हुई। तभी बाबा ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। यानी बड़े भाग्य से मिला है, और इस तन को प्राप्त करने के बावजूद भी आप भोग विलासता में रहें और सांसारिक चीजों में ही प्रवृत्त रहें, तो ये बुद्धिमता नहीं है। आप अच्छे सत्कर्म को करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उपासना करेंगे, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। और बाद का तो छोड़िए, आपको तुरंत अपने आप में आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, और अंतःकरण में आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं, जब आप पूजन करेंगे आपको उसी समय खुद महसूस हो जाएगा। जी महाराज जी, कुछ ज्योतिषी हैं, कुछ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर हम जाते हैं, वो कुछ छोटे छोटे नुस्खे बता देते हैं कि ये कर देना, किचन में फिटकरी रख देना, उदाहरण के लिए अलग अलग तरीके से जो उपाय बताते हैं। क्या इससे धन प्राप्ति संभव है? देखिए, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के समय में सब ज्ञानी हो गए हैं जी, और जिसको देखिए वो ज्योतिष बताने में लग गए हैं। चाहे वो आपके न्यूज एंकर हो, चाहे जो भी आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो सब लोग उपाय बताने में लग गए हैं। जबकि देखिए, जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो घंटा बाजे। ठीक है, जिसका कार्य है उसको करना चाहिए, जिसने ज्योतिष का अध्ययन किया। ज्योतिष कोई साधारण विषय नहीं है। ज्योतिषानाम वेदानाम चक्षुः, वेद का नेत्र है ज्योतिष, और इसको सिर्फ 9 ग्रह, 27 नक्षत्र,
याद कर लेने से और ये छोटी मोटी मनगढ़ंत उपाय बता देने से कोई जो है वो ज्योतिषी नहीं हो जाते। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि आप जो है सो एक बेलपत्र पे शहद चढ़ाइए और चढ़ा करके ले जा करके भगवान शंकर को अर्पित करें। आप पढ़ने भी ना जाएं, एक दिन स्कूल भी ना जाएं, आपका बेटा सबसे टॉप नंबर ले आएगा। ये सब मिथ्या है, ये सब चीज़ों से बचें। जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारी वैदिक ज्योतिष पद्धति है, देखो ज्योतिष डराने की चीज नहीं है। आज लोग डर दिखा करके अपनी उदर पूर्ति के लिए उससे पैसा बस कमा रहे हैं। इसलिए ज्योतिष जो है वह डर से बाहर निकालने की चीज है, और जो मुख्य ज्योतिष है वह वैदिक ज्योतिष है। और उसका ज्ञान नहीं होने के कारण लोग इस तरह के टोटका बता करके, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। आज किसी से नवग्रह का 9 मंत्र वैदिक पूछ दीजिए, जितने भी ये सब ज्योतिषी आ रहे हैं आपको एक मंत्र नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आजकल लौकिक प्राम प्रिंग क्रांग क्रिंग जो मन में आया। आज देख लीजिए, यह नवरात्र आते हैं, नवरात्र में जो हमारी 9 देवियों का मंत्र है वो भी हमारे यहाँ खत्म हुए। या देवी सर्वभूतेषु शैल रूपेण संस्थिता। इस तरह के मनगढ़ंत हमारे यहाँ मंत्र चल रहे हैं। उसका कारण है अधरत गगरी छलकत जाए। अगर गगरी में आधा ही पानी रहेगी तो वो छलकेगी। सही ज्ञान सबको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर सही मार्ग चाहिए तो अच्छे ज्योतिषियों के पास जाएं, और जो वैदिक ज्योतिष का जिन्होंने अध्ययन किया है वही आपको सही मार्ग बता सकते हैं। और जो हमारी प्राचीन पद्धति रही है, मंत्रों का जाप, उसका दशांश हवन, फिर दशांश तर्पण, जब उसके द्वारा अगर किया जाता है तब जाकर के वो ग्रहों की निवृत्ति होती है। नहीं तो इस छोटे मोटे उपाय से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप भ्रमित होंगे। ठीक है महाराज जी, आपने दुर्गा पूजन का भी जिक्र किया। अभी दुर्गा पूजा हाल ही में संपन्न हुई है और उस समय एक गरबा का आयोजन चला, अलग अलग शहरों में चला। महाराज जी, वहां देखा कि जब नृत्य चल रहा है तब हजारों की भीड़, और जब आरती का नंबर आया तो 10 लोग जुटने मुश्किल हो गए। क्या ये भक्ति स्वीकार होगी? देखिए, हमारे यहाँ इस तरह का भक्ति नहीं है। भक्ति को नृत्य से ना जोड़ें। भक्ति, ये देखिए, साधना उपासना नवरात्रि, ये कोई साधारण रात्रि नहीं होती है। मैंने कहा है कि यह रात्रि जो है वो जागरण की रात्रि है, यह रात्रि साधना की रात्रि है, यह रात्रि उपासना की रात्रि है, यह रात्रि सिद्धियों की रात्रि है। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। आपने सुना होगा, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, लास्ट में नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। यह सिद्धि को देने वाला है। आज ये गरबा का प्रचलन सिर्फ कहाँ था? ये सिर्फ गुजरात में था। आप अगर उत्तर भारत में आप जाएंगे तो कहीं भी ये गरबा का प्रचलन नहीं है। ये नाच कूद का विषय नहीं है ये विषय। और आजकल तो देख लीजिए, ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे अर्धनग्न आकर के नाच रहे हैं। और किसके सामने? देवी के सामने, जो साक्षात भगवती वहां बैठी है। दीप प्रज्वलन हो रहा है और वहां पे इस तरह का नृत्य, ये भक्ति नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। ऐसे चीजों का बाइकाट होना चाहिए। और ऐसे आयोजकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे आयोजकों से मेरा नम्र निवेदन है कि नवरात्रि के नाम पर इस तरह का फूहड़पन नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को बंद करिए, आप पूजन करिए, नवरात्रि की साधना करिए। और जैसा आपने कहा कि हजारों लोग नाच देखने के लिए थे, लेकिन जब आरती का समय आया तो 150 लोग बचते हैं। ये कैसी भक्ति है? ये कहाँ किस ओर लेके जा रहे हैं सनातन संस्कृति का? सनातन संस्कृति मनोरंजन का साधन नहीं है, जबकि साधना का महापर्व है। इसको साधना का महापर्व बनाए, मनोरंजन का साधना ना बनाए। सिर्फ भक्तों तक ही सीमित नहीं है। मैंने तो यहां तक ही देखा कि आजकल कुछ कथावाचक भी हैं महाराज जी। वो कथावाचक मंच आसन जो होता है, जिसको व्यासपीठ बोलते हैं, उस पर महाराज जी नाचने लग रहे हैं। एक कथावाचक हैं, वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो प्रेमी प्रेमिका को बोलते हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या वो पूजा, वो कथा, वो आयोजन, क्या जिस काम के लिए हुआ है वो काम संपन्न होगा उससे? देखिए, जो ऐसे वो कथावाचक नहीं है। हम क्या है, हम किसी को भी कुछ नाम दे देते हैं।
आजकल जिसको देखिए हम लोग उसको धर्म गुरु बना देते हैं, आजकल जिसको देखिए हम उसको कथावाचक बना देते हैं, व्यासपीठ पर बैठा देते हैं। जबकि हमारे यहाँ कहा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो विरक्त हो, जो ब्राह्मण हो, जो त्यागी हो, जो तपस्वी हो और जिसने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया हो, ऐसे कथा व्यास होना चाहिए। क्योंकि व्यास पीठ पर जब बैठते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है, व्यासाय विष्णु रूपाय, वह साक्षात विष्णु का स्वरूप हो जाता है। लेकिन आज नाचने वाला, गाने वाला, बजाने वाला, मुजरा करने वाला लोग आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ को धूमिल कर रहे हैं। इसके लिए व्यासपीठ पर बैठने वाला से ज्यादा उन लोग जिम्मेदार है जो उसकी बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत, जो वहां पर बैठे लोग हमारे भक्तजन हैं, जो भी एन केन प्रकारेण ऐसी उसका आप दुर्व्यवहार करें उसके साथ, जिससे वो भविष्य में कभी उस पर बैठने की चेष्टा ना करें। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो आप उसके हरकत से देख लीजिए, वो कहां से व्यासपीठ पर बैठने लायक एक व्यास लग रहा है, वो तो नचनिया है। और मैं बता रहा हूं उसको भागवत का पहला श्लोक नहीं आता है, वो श्लोक नहीं बोल सकता। जी, मैंने सुना उसमें वो कह रहे हैं कि देवकी के 8 पुत्रों का वध हो गया, उसको अब वो देवकी की जगह पर द्रौपदी नाम बोल देते हैं वहां पर। उसको कुछ पता ही नहीं है भागवत कथा के बारे में। मैं चैलेंज करता हूं ना, अगर वो एक श्लोक, पहला श्लोक आप ही बुला लीजिएगा, पहला श्लोक वो सुना दे तो मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। बिल्कुल। और नहीं जी, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अगर वो व्यासपीठ पर बैठे तो जो वहां जनता हो उससे बोले कि पहला श्लोक सुनाए। मैं गारंटी देता हूं वो पहला श्लोक सुना ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक उसने कभी पढ़ा ही नहीं। वो सब तो धूर्त लोग हैं और धूर्त लोगों के लिए सब क्या है, वो सब तो व्यापार बना रखा है। धर्म हमारा व्यापार का चीज नहीं है, धर्म धारण करने का चीज है। ठीक है महाराज जी, धर्म के सामने एक और संकट। कई धर्मगुरु, प्रसिद्ध धर्मगुरु आपस में आराध्य और भाषा के नाम पर लड़ते देखे गए। देखिए, ये हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। हम लोग आपस में कभी साधु संत लड़ते नहीं हैं, आपस में हम लोग वैचारिक मतभेद होता है जी। हमारे यहाँ शास्त्रों को, पुराणों के द्वारा उस तरह से हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं और उसमें मनभेद होता है, लेकिन मतभेद नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं, लेकिन उसके लिए शास्त्रार्थ की परंपरा है, तो उसको हम लोगों को ये सब चीज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इसे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, उसका निर्वहन करते हुए मैं नाम भी ले लेता हूं। रामभद्राचार्य जी महाराज, वो प्रेमानंद जी महाराज के लिए कह रहे हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती, वो 10 मिनट संस्कृत में बोल के हमको दिखा दें। शंकराचार्यों को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। कुछ दिन पहले यही प्रेमानंद महाराज, बहुत आध्यात्मिक, बहुत माननीय, बहुत पूजनीय संत हैं, कुछ दिनों पहले वो सीहोर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, जिनका भी आप बेलपत्र का जिक्र कर रहे थे, पंडित प्रदीप मिश्रा, उनको कह दिया, उन्होंने कह दिया कि राधा रानी के जन्म स्थान के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी, तो उनसे कहा कि आइए ना कर गड़िए आके यहाँ पे। इससे महाराज जी, जो अभी नया नया व्यक्ति धर्म से जुड़ रहा है सनातनी, उसकी आस्था को लेकर बाकी के जो आलोचक हैं वो उस पर हमला कर देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ों से साधु संतों को बचना चाहिए। और मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। और हमारे यहाँ कहा गया, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इसलिए हम सबको किसी भी चीज़ों का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। आप देखिए, सब अपने अपने जगह पर महान हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मेरे से कुछ एक्स्ट्रा उसके पास नॉलेज ना हो, चाहे वह प्रेमानंद जी हो, चाहे रामभद्राचार्य जी हो, चाहे आदि आदि, कोई भी किसी न किसी अलग चीज़ों में अपने आप में वह निपुण है। तो सब अपने अपने आप में महान है। ये नहीं कि मैं ही महान हूँ और दुनिया मूर्ख है, ये सबसे बड़ा अहंकार है। और अहंकार ही भगवान का भोजन है। ये संतों को भी नहीं करना चाहिए, संतों को नहीं करना चाहिए। और अगर दूसरे से अपेक्षा रखना है कि प्रेमानंद जी को संस्कृत नहीं आती है, तो उनके जो शिष्य हैं, जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया है, उनका वो कभी 10 मिनट संस्कृत बोल करके दिखा दें। या उनके जो परम शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो संस्कृत में वक्तव्य दे करके दिखा दें। या उनके
आपने कितने लोगों को संस्कृत सिखाया, आपने कितने लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए जागृत किया, आपने कितने लोगों को संस्कृत के लिए आपने गुरुकुल का निर्माण किया। सिर्फ खाली कहने से नहीं होगा ना, आपने उसके लिए धरातल पे काम कितना किया। आपको इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली है, आप चाहते तो देश के हमारे जितने मंदिर हैं, प्रेमानंद ही क्यों, दुनिया भारत का हर एक सनातनी पठत संस्कृतम, वदत संस्कृतम, लिखत संस्कृतम, चिरम गृहे गृहे च पुनरपि। हर एक सनातनियों के घर में संस्कृत बोलना चाहिए, हर एक सनातनियों को संस्कृत आना चाहिए। लेकिन हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, धरातल पे क्या कर रहे हैं? धरातल पे आपने, अगर हमारे गुरुकुल 24 लाख गुरुकुल थे, आज सैकड़ों में सिमट गए, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जब तक हमारे यहाँ गुरुकुल नहीं होगी तब तक हमें धीरे धीरे जो संस्कृत 2-4% बोलने वाले हैं वो भी लुप्त हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि भगवान तो हर भाषा समझते हैं, और यहां तक कि जो भाषा बोल भी नहीं सकता, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मूक बधिर हैं, ना सुन सकते ना बोल सकते हैं। क्या फिर तो ऐसे अगर भाषा का माध्यम जोड़ दिया जाए तो भगवान को वो कभी पा ही नहीं पाएंगे, भगवान की कृपा कभी उनको मिलेगी नहीं। देखिए, शब्द ही ब्रह्म है जी, ठीक है, और शब्द से के समूह से ही ये मंत्र बनते हैं, शब्द के समूह से ही ये श्लोक बनते हैं। अब ये शब्द जो है ये निकले कहाँ से? भगवान शंकर के डमरू से। अब ये जो भाषा है, जो शब्द है, भगवान को भजने के लिए क्या हमें संस्कृत ही आना चाहिए या हमें मंत्र ही आना चाहिए? तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। जिसको अब सबरी को कौन सा संस्कृत का श्लोक आता था? यानी कि संस्कृत नहीं आती है फिर भी प्रभु की कृपा मिलेगी। जटायु को कौन सा मंत्र आता था? उसने भगवान को पाया ना जी। तो भगवान का उल्टा भी नाम अगर आप जप करके, भावाधीनम जगत सर्वम, आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको ना पीएचडी और संस्कृत के महारत ज्ञान का हासिल होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर भाव होनी चाहिए और आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। अगर यह 3 चीजें हैं आपके पास तो आप बहुत सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी, अब हम रैपिड राउंड में एंटर कर रहे हैं। इसमें हम छोटे छोटे एक एक वाक्य में सवालों का हम जवाब देंगे। महाराज जी, वेस्टर्न कल्चर भारत में क्यों हावी हो रहा है और इसका क्या हल है? उसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल बढ़ना। गांव-गांव में हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे बच्चे जितने सनातनी के बच्चे हैं सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत हो रहे हैं। अगर हमारी पश्चिमी सभ्यता से दूर हटना है तो हमें पुनः गुरुकुल की परंपरा चालू करनी पड़ेगी और हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना पड़ेगा। महाराज जी, शंकराचार्य की 4 पीठें कही जाती हैं कि थी, लेकिन अब सैकड़ों शंकराचार्य सुनने को मिलते हैं, ऐसा क्यों है? ये सब देखिए राजनीतिक लोगों का देन है। ये सब चीज़ों, हमारे मुख्य जो हैं वो 4 ही शंकराचार्य हैं और 4 जो हमारी पीठ है वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतः पुनः पुनः। देश की जनता जानती है कि जो हमारे मुख्य शंकराचार्य हो मात्र 4 ही है, बाकी जितने हैं सब फर्जी हैं, वो नेताओं के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है महाराज जी, कई बार ऐसा देखा जाता है, कांवड़ यात्रा चली बीते महीनों में, वहां देव स्वरूपों को सड़कों पर नचाया जा रहा है। कई ऐसी कथाएं भी होती हैं जहां झांकी के नाम पे देव स्वरूपों को नचाया जाता है, इस पर कैसे रोक लगे? ये बहुत निंदनीय कार्य है। इसके लिए हमारा पूरा अखाड़ा परिषद और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आनंद श्री विभूषित आदर स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज ने अभी कुछ ही दिन पहले आह्वान किया है और पूरे हरिद्वार में ये अभियान चल रहा है कि इस तरह के लोगों को, जो भी हमारे भगवान को इस तरह का रोड पर नचा रहे हैं कहीं भी, और देखिए उनकी ऐसी दयनीय दशा होती है जिसका वर्णन नहीं है। तो इससे क्या होता है, सनातन धर्म धूमिल हो रहा है। इसलिए अब साधु संत समाज जो है ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करेगा जो इस तरह के भगवान के साथ इस तरह के कार्य को कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, तीर्थ यात्रा पर भगवान या देवी के दर्शन करने के लिए कई बार ऐसी खबरें आती कि बस गई, दुर्घटना का शिकार हो गई, कई श्रद्धालु मारे गए, ऐसा क्यों? वो तो भगवान देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। देखिए हमारे यहाँ अगर आज देखें तो तीर्थ यात्रा बहुत आसान हो गया है। कोई भी नास्तिक लोग भी वहाँ जा कर के पहुँच जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले जो तीर्थ यात्रा जाते थे, 4 धाम की यात्रा पर जाते थे, वो अपना पिंड दान करके जाते थे पहले कि हम वो पुनः वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वह बहुत ही दुर्गम स्थान होता था। तो
जब देखिए असावधानी हमारी होती है, तो जब असावधानी हमारी होगी तो दुर्घटना भी हमारे साथ ही होगा। भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। अब लोग चार धाम पे जाते हैं तो वहाँ भी गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं जैसे वो आम रोड पर चल रहे हैं, जबकि बहुत वहाँ बहुत सकार जो रास्ता होता है, बहुत सूक्ष्म रास्ता होता है, तो उस पर सब लोग ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के समय में कौन किसको मना करे, सब लोग ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इस तरह की दुर्घटना घटती है। इसमें भगवान का दोष देना ठीक नहीं है। ठीक है महाराज जी, घर और मोहल्ले के मंदिर और 1000 किलोमीटर दूर किसी तीर्थ स्थान पर बैठे हुए भगवान के स्वरूप में कोई अंतर? देखिए, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। स्थान की एक प्रधानता होती है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, उस वहाँ पे एक अलग ऊर्जा है, अलग शक्ति है। लेकिन हमारे जो गांव के मंदिर हैं, हमारे क्षेत्र के मंदिर हैं, वो भी उन मंदिरों से शक्ति में कोई कमी नहीं है। जो फल आपको बागेश्वर जाकर के बालाजी का दर्शन का लाभ मिलेगा, वही फल आपको घर के बगल में मंदिर में दर्शन करने का फल मिलेगा। इसलिए भेड़िया चाल में ना पड़े कि एक ही जगह जाकर के लाखों लोग खड़े हो जाएं और घर के मंदिर में आपके यहाँ कुत्ता दौड़े। तो हमारे यहाँ जो हनुमान जी वहाँ हैं, वही हनुमान जी यहाँ हैं। आपकी साधना और उपासना करने की जो क्षमता है, वो जो वहाँ जाकर के जो भाव रखते हैं, वही भाव अगर यहाँ भी रखेंगे तो वहाँ भी मनोकामना पूर्ण होगी और यहाँ भी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जो केदारनाथ धाम पे भगवान शिव के दर्शन करने की कृपा मिलेगी, वही मोहल्ले के भी शिवलिंग पे। यस, हमारे यहाँ रत्न कल्पित मासनम, छोड़िए इतना छोड़ दीजिए, आप अपने हृदय में केदारनाथ विराजित कर सकते हैं। रत्न कल्पित मासनम हिमजल स्नानम च दिव्यम्बरम। आप अपने मन में केदारनाथ का शिवलिंग बनाएं और उसमें सारे तीर्थों का जल ला करके स्नान कराएं, तो वही फल आपको केदारनाथ में मिलेगा। आप यहाँ बैठे बैठे केदारनाथ को अपने हृदय में विराजित करके अगर आप अभिषेक करते हैं, तो वही लाभ आपको यहाँ भी बैठे बैठे। महाराज जी, धर्म के सामने एक और संकट धर्मांतरण का, क्या इसका कारण है और क्या इसका हल है? देखिए, धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण यह है आज के समय में पैसा, और जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, आज का समाज ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्मांतरण का खेल ईसाई मिशनरी कर रहे हैं जी। और वो एक मौन युद्ध कर रहा है। जबकि हमारे आज तक हमारे किसी संत को जो है वो भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन वही ईसाई के जो मदर टेरेसा है, उसको भारत रत्न दे दिया गया। उसी को आज इतना फल फूल रहा है, इतना पनप रहा है, जिसका वर्णन नहीं है। और उसका सबसे बड़ा अभी हमने कारण बताया, कॉन्वेंट स्कूल। आज पूरे गांव गांव में कॉन्वेंट स्कूल खुल गया है और जितने उसके अधिकारी रहते हैं वो सब ईसाई होते हैं, और जो ईसाई नहीं होते हैं उनको ईसाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है लोभ लालच के द्वारा, और साड़ियाँ बांट के, पैरासीटामोल बांट करके। और धर्मांतरण हमारा सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो ईसाई करा रहा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए अब सबको जो मौन युद्ध ईसाई कर रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें गांव गांव अब गुरुकुल जैसा विद्यालय खोलना पड़ेगा, तभी धर्मांतरण रुकेगा। नहीं, आज देख लिए सरस्वती शिशु मंदिर लुप्त होने के कगार पर है और खत्म होने के कगार पर है। कुछ थे हमारे यहाँ, लेकिन आज सब लोग अपने राजनीतिक में लग गए हैं। ठीक है महाराज जी, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं और आपसे बात करते हुए, आपसे ज्ञान लेते हुए, संवाद करते हुए बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है, लेकिन समय की थोड़ी कमी है और समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को, इस संवाद को यहाँ विराम देना पड़ेगा। महाराज जी, आपने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाला, आपका बहुत आभार। और एक बार फिर से आपके चरण कमलों में दास पवन पांडे का सादर नमन है महाराज जी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धनम धान्यम पशुबहु पुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु राष्ट्रभक्ति सिद्धिरस्तु। तो दर्शकों, धर्म संसद के अगले एपिसोड में फिर किसी महामंडलेश्वर, किसी धार्मिक गुरु के साथ आपका परिचय कराएंगे। अगर अब भी आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को लिखिए और आपके उन सवालों को हम यहां पर विराजमान धर्माचार्य से पूछेंगे। आप इस कार्यक्रम में जुड़े बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। नमस्कार, राम राम।